और संजीव सर एक एक साथ 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 गाने रिलीज करने वाले दिग्गज राइटर और अजय सर डायरेक्टर और जयन सर, बताइए कैसे आप सबका कोलैबोरेशन है, ये कैसे एसोसिएट हुए? पहले जिसने लिखा है, जिसने इस गाने को सजाया है, उनसे बात करते हैं। बिकॉज वीडियो कुछ महीनों के लिए, कुछ पल के लिए होता है, लेकिन जो ऑडियो होता है वो सदाबहार होता है। तो आई थिंक द रियल क्रेडिट शुड गो टू द म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड द सिंगर साज। क्या आवाज़ दी है, क्या दर्द महसूस करा है, तब जाके मैंने बोला कि हाँ ये गाना ज़रूर करना चाहिए। सो सर आफ्टर यू, कैसे सोचा, कैसे लिखा आपने ये? यार पता है, लोग बोलते ना बड़ी दिल टूटा होगा तो कुछ गहराई में गए होगे तो आपने लिखा होगा। एक्चुअली एक कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, क्या बात है। तो जो लाइन मतलब अपने अंदर एक, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो लोग पूछते तो मैं बोलता हूँ कोई पहाड़ गया, कोई जंगल, कोई समंदर गया, मैंने जब भी लिखा मैं अपने अंदर गया। तो सर कैसे, क्या सोच के लिखा और आप गाने में किसको सोच करके लिख रहे थे? मैं मैरिड आदमी हूँ यार। अब कलेश कराओगे? तो अभी चलते हैं टेरेसर के पास। सबसे एक्चुअली पहले जो लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर जो संगीतकारों ने कह दिया जो कहना था, but I think the real credit, the real hero in गाने का is Saj. Saj, please say about what did you feel about the song? इस तरीके से गाने, because I'm a big fan of Saj. उनकी आवाज़ में जो कशिश है, जो दर्द है, it's just fabulous. I'm sounding like the host now. So this is very big compliment. Yeah, so I think I just want to say I'm a big fan of yours. Thank you so much sir. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट में जिन्होंने अपना सोल दिया है, पूरा एफर्ट लगाया है। स्पेशल थैंक्स टू संजीव जी जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस गाने के लिए, जो बिलीव करते मुझ पर, गिरीश जी जिन्होंने बिलीव किया, विनीत भाई एंड अजय भाई भी एंड और टेरेंस सर पे मैं आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से आना चाह रहा हूँ। जय सर, जय बमन जी जो प्रोड्यूसर है हमारे इस प्रोजेक्ट के। तो जैसे गाने का नाम है ख्वाब था तो मेरा ख्वाब ही रह गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये गाना गा के मेरा ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि इसमें इस गाने में सर को मैंने बचपन से देखा है, DIDC की टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर के साथ मैं काम करूँगा। और सच बताऊँ, इस शूट पे जब मैं सेट पे पहुँचा, सर ने बिल्कुल ही फील होने दिया कि ही इज़ टेरेंस, ट्रस्ट मी। मैं क्योंकि ऑलरेडी नर्वस था, क्योंकि आई हैव बीन सीइंग हिम बहुत पहले से जिस तरीके से वो गाइड करते हैं। आई लव द वे ही स्पीक्स, आई लव द वे ही गाइड्स, क्योंकि आई सी हिम एज अ गुरु। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो लेकिन आते ही उन्होंने थोड़ा सा ऐसे बोला कि यू डोंट गो एनीवेयर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो देख के मैं थोड़ा डर गया, एक तो पहले डरा हुआ था, लेकिन जब गाने के बारे में इन्होंने बताया, पूरे उस जोन में थे, शूट चल रहा था, गाना चल रहा था, उसी जोन में बात कर रहे थे, तो मैं इनका वो डेडिकेशन देख के मेरे अंदर और एनर्जी आ गई कि बहुत अभी करना है, अभी बहुत काम है। सर की एनर्जी काफ़ी इंस्पायर कर गई मुझे, एंड ये गाना मेरे लिए भी बहुत खास है। थैंक्स अगेन संजीव सर, अजय भाई, गिरीश जी, विनीत भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। टेरेंस सर, सबसे पहले तो लुक की बात करता हूँ। बड़ा अटैक करता है आपका लुक, बहुत काफ़ी टाइम बाद आपको कहने का मतलब हमने देखा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लुक के बारे में? नहीं, ये तो बस हम शूट कर रहे हैं, इंडियाज़ बेस्ट डांसर भी चल रहा है, तो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि सर हमारा जो क्राउड है ना इंडियाज़ बेस्ट डांसर, वो सिर्फ युवा के लिए है, तो कुछ ऐसा करो कि हमारे जो जेन ज़ी जो है ना, जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, वो उनको भी लगे कि हमारे जो जजिंग पैनल में एक इंसान बैठा है जो कनेक्ट करता है। सो ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बहुत चलता है, लोग बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं लोग, और एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट आई फील कि हम वी आर नॉट नॉर्मल, हम नॉर्मल है ही नहीं, हम नॉर्मल जीवन जीने के लिए है ही नहीं, हमें वो थोड़ी बहुत इजाज़त दी जाती है और थोड़ी रिस्पेक्ट भी जाती है, हाँ ये आर्टिस्ट है, इसमें कुछ भी चलता है। सो आई थिंक वी हैव दैट फ्रीडम एंड वी शुड यूज़ दैट फ्रीडम टू ब्रिंग कल्चर्स टुगेदर। और ये तो हमारे कल्चर से बहुत जुड़ा है, जटाएँ तो महादेव सिग्नेचर स्टाइल है, तो this is something unique to our culture, and I'll just say कि कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ, बिकॉज मैं खुद से बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ ताकि मैं अपने आप को तराशते रहता हूँ इन दैट सेंस। एंड लुक एज इन अबाउट द सॉन्ग पे कहूँगा कि
मेरा मुद्दा ये रहता है कि गाना अगर अच्छा हो तो फिर मैं किसी के साथ आई डजंट मैटर विच यू नो वेयर इट गोज एंड हाउ इट फंक्शंस फॉर मी द सॉन्ग इज एवरीथिंग। इसकी जो लिखावट है, जिस तरीके से उसको गाया है और जिस तरीके से उसका म्यूजिक कॉम्पोजिशंस यू नो जिस जैसे संगीतकार इसको सजाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और क्या है वो दिल को छू जाता है नहीं। सो व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज लाइक मुझे ये गाना करना है बस। फिर वो क्या है किस तरीके से कर रहे हैं हम बाद में देख लेंगे एंड दैट्स व्हाट द होल प्रोसेस हुआ। और फिर जिस तरीके से यू नो फिर उसको जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया था इट वाज सो ब्यूटीफुली डन एंड आई थिंक वो जो स्टोरी थी आई एम सो हैप्पी। नो प्रॉब्लम, you're not well. Okay, my artist is not well. She's very gorgeous. Even इतनी सुंदर दिखती है even without being not well. She's not well. Please थोड़ा उस पर थोड़ा she's my co-star. She's resting. No problem, you can rest. But I just want to say that it was so lovely working with her and with the entire team and as a producer Jay Burman sir had organized everything. चंडीगढ़ में शूट करा हमने और बस होता गया और प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि सर गिरीश सर एंड विनीत सर अगेन केम ऑन बोर्ड एंड सेड यस वी वांट टू रिलीज दिस ऑन आवर लेबल। बड़ा लेबल है you know, Venus has been known already in the industry. इनका एक म्यूजिक डिवीजन है Voila, which means also here it is very again Gen Z. So I think in so many ways, you know, right minds have come together. और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसे गाने मिलते हैं जिसमें एक स्टोरी है, जिसमें एक फीलिंग है और एज एन एक्टर मैं अपने आप को यू नो तराशना चाहता हूँ तो इनके ज़रिए शायद मुझे मौका मिल जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जीने का। जैसे इन्होंने कहा ना कि जहाँ पे जो किरण नहीं जाती वहाँ पर यू नो कभी आटा चला था, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं इसमें से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ब्रेकअप ऐसा नहीं हुआ है, बहुत ही नॉर्मल बहुत ही बोरिंग लाइफ है मेरी। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब ना वो जैसे रणबीर कपूर पौधा लेके ऐसा करता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल बहुत ही बोरिंग लाइफ है मेरी। बट यस एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो लाइफ जीऊँ जो मैंने कभी जिया ही नहीं है। तो या इट्स अ ब्लेसिंग। एंड मैं एक चीज़ ऐड करूँ, आप लोग के लिए थोड़ी सेंसिटिव रहेगी इसमें वर्ड। आर्टिस्ट मतलब कलाकार और सूतिया, आप समझिए ये पैदाइशी होती है। ये कोई किसी इंस्टीट्यूट में आप बना नहीं सकते। जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर होते हैं, लो आपके यहाँ कलाकार या सूतिया, ये दो पैदाइशी होती है। अजय सर आपने तरासा है गया म्यूजिक को दिया है, सॉन्ग को तरासा है, आप बताइए। जी, जितने प्यार से और जितनी मेहनत से हमने बनाया गाने को उतनी प्यार से टेरेंस सर ने और विजय ने उसमें इमोशंस डाले, उसमें एक्टिंग किया। और टेरेंस सर इज़ द टॉप इंडियाज टॉप मोस्ट नंबर 1 डांसर। उतनी अच्छी उन्होंने इसमें सैड इमोशंस पोर्ट्रे किए। सो इट्स बीन लवली एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लविंग आवर सॉन्ग। इसको ट्रेंड कराइए, बहुत देखिए, बार बार देखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू गिरीश सर, विनीत एंड साज फॉर सिंगिंग सो ब्यूटीफुली। थैंक यू। ऐसे जहन में कैसे आया कि ये सारी चीज़ें, जब गाना आपके जहन में आया होगा, सारी चीज़ें काट लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक गाने को बनाने में बहुत समय भी लगता है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान दी जाती हैं, कैसे आपने सारी चीज़ें? ये जैसे 3 मिनट का जो गाना होता है ना, इसमें कभी कभी है ना 1-1 साल लग जाता है सोचने में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि गीत सिर्फ तुकबंदी नहीं होती। गीत का मतलब आज के टाइम में कि आप किस थॉट प्रोसेस से निकल रहे हो और कैसे सोच रहे हो उस बात को। नई जनरेशन को बहुत सिंपल शब्दों में एक बड़ी बात चाहिए होती है, उनको बहुत ज़्यादा जो शायराना अंदाज, गालिब वाला अंदाज नहीं चाहिए होता है। तो हमने उसी अंदाज में ये लाइन लिखी कि ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया। सिंपल वर्ड थे, सबको समझ में आएंगे। डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ेगी, शब्दकोश नहीं खोलना पड़ेगा, इस शब्द का अर्थ क्या है। अब हम आएंगे उनके पास, तब सारे सोचने के बाद हमारे प्रोड्यूसर सर आप क्या कहेंगे? चलेगा सर, लाउडली बोलो तो। चलेगा सर, हाँ लाउडली बोलो सर, चलेगा। लाउड है। यहाँ तक गाने की बात है, सब लोगों ने गाने के बारे में सब कुछ बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब ये गाना हमको अप्रोच हुआ कि भाई ये गाना रिलीज़ करना है, जब गाना सुना, संजीव जी के साथ में हमने काफ़ी काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो वो कोई माइंड में डाउट था ही नहीं कि गाना अच्छा होगा या बुरा होगा, खाली ये देखना था कि कितना अच्छा है। तो वो जब सुन के हमको इतना अच्छा लगा ऑडियो, फिर बाद में हमने वीडियो देखा, तो मतलब सब ट्रिपल स्टार वाली बात थी कि भाई म्यूज़िक बहुत अच्छा, लिखा बहुत अच्छा गया था, साज तो हमारा सिंगर है, इतना अच्छा गाया। उसके बाद जब वीडियो देखा तो स्पेशली सर ने वो बोलते ना कि वो अंदर का पूरा आर्टिस्ट हमको स्क्रीन पर देखने को मिला। यार हमने तो अभी तक सोचा था कि ये तो भाई डांस अच्छा करता है, पर जब एक्टिंग जो उनकी जब देखी गाने में, कमाल हो गया, मतलब इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड जैसे तानसेन आपने सुना है ना, ऐसे ही ये लोग कान से
ये गाना सुनते ही समझ जाते ये चलेगा या नहीं चलेगा। बट हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि गाना बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा। एंड आगे कुछ विनीत थोड़ा सा और इनपुट उसमें देगा, क्योंकि विनीत डे टू डे ज़्यादा टच में रहता है। और ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, ये इतनी कम उम्र में शायद पहला कोई पर्सन है जो म्यूजिक को हेड करता है जी। एंड हिज म्यूजिक सेंस इज ट्रेमेंडस। ही इज जस्ट 25-26 years old, बस 5 साल से कंपनी चला रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ एवरीवन फॉर योर कमेंट। सो गाने की छोटी सी स्टोरी है। पहले संजीव भाई ने हमें सुनाया था, फिर वो गाना उनने जय जी को भी सुनाया, उनको गाना बहुत पसंद आया तो उनने फिर वो गाने को पहले प्रोड्यूस किया। सो आफ्टर ही प्रोड्यूस्ड इट, ऑफ कोर्स वी गॉट टेरेंस सर ऑन बोर्ड, और सबने एक्टिंग देख ही ली होगी उनकी, सबने बहुत बोला है बट सबने देख भी ली होगी यहाँ पे। बहुत ही माइंड ब्लोइंग उसका वीडियो बना। देन ही केम बैक टू अस, फिर हमने गाना देखा तो उनका क्वेश्चन था कि क्या आप गाना रिलीज करोगे, बट हमारे मन में डाउट नहीं थी। सो ऑफ कोर्स वी टुक द सॉन्ग एंड साज हैड संग इट। सो साज इज आवर एक्सक्लूसिव सिंगर बेसिकली, मतलब हमारे साथ साज ने बहुत गाने किए और आज के डेट में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा है, सारे गाने हिट हो रहे हैं। तो करते करते प्रोजेक्ट में जैसे पापा ने बोला सब बहुत अच्छा था, तो ऑफ कोर्स हमने गाना किया रिलीज़, और द ऑडियंस रिएक्शन इज़ ऑल्सो ट्रेमेंडस, मतलब सबको गाना बहुत अच्छा लगा एंड होपफुली बस ऐसे चलता रहेगा लॉन्ग रन में और बहुत लोगों को पसंद आता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर आने वाले कुछ जैसे आपसे कोई क्वेश्चन, ये गाना इन्होंने प्रोड्यूस किया सर। हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और संजीव जी एक मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उनसे मिलकर नहीं दोस्त हैं दोस्त हैं तो इनके पास एक ऐसा सॉन्ग मैंने सुना तो दिल से चाहा इस सॉन्ग को कि भाई इस वर्डिंग लिरिक्स बहुत अच्छी है इसकी, ये सॉन्ग काफ़ी दिल को छू लेने वाला सॉन्ग है। तो हमने मिल के इस पर प्लानिंग किया और फिर सर से बात की, टेरेंस सर से। तो टेरेंस सर ने गीत को सुन के बोला कि नहीं बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये हम काम करेंगे साथ में मिलकर। फिर हमने जब शूटिंग पे गए तो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट डाला सॉन्ग में, शूटिंग में सारे हर हेल्प करी उन्होंने सॉन्ग के लिए। तो एक जाके ये बहुत बड़ा गीत अब बनने जा रहा है और बनाने के बाद हम गिरीश जी से मिले और ये आज आपके सामने और लॉन्च किया है और सॉन्ग अच्छा चल रहा है ट्रेंडिंग में। बस आप लोगों का और सबका साथ सहकार और हेल्प से आगे बढ़े, ऐसी कामना करके आगे कोई और प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सर लास्टली ऑडियंस को आप वो दिल को छू जाता है और जिस तरीके से साज ने इसको महसूस करा है ना, इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। हर एक लाइन में वो एक दर्द महसूस हो रहा है एंड इट वाज सो इजी फॉर मी टू एक्ट बिकॉज जब जैसे वो गाना चलता था आई वुड गो इन द जोन। हर वक्त अभी भी जाता ना तो आई फॉरगेट कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना सैड क्यों हो रहा है। और मैं बीच में बोल रहा हूँ, इनफैक्ट जब मैं सर से मिला था शूट के दौरान, वहाँ पे बात करते वक्त भी ना उस फील में थी कि जैसे कि किसी का ख्वाब अधूरा रह जाता है, तो वो फील में मुझसे बात करे और मुझे ऐसे देख रहे मिले नहीं कि जैसे पहली बार मिल रहे, वो पूरा दिन उस गाने को जिए। शूट चल रहा था पूरा दिन का, तो रात में मैं थोड़ा सा वहाँ पे पहुँचा और मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ होने से पहले ही यहाँ पे हूँ और मेरी वॉइस वहाँ पे और वो फील करे जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत कमाल की शिद्दत के साथ तो पूरा निभाया है उस गाने को। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर इस गाने में इतना शिद्दत से उस चीज़ को निभाया है। तो थैंक यू सो मच अगेन सर कि आपने इतना अच्छा। इट्स एक्चुअली टीम वर्क, एक्चुअली टीम वर्क। हम सब कला के प्रेमी एंड आई थिंक वी ऑल कम टुगेदर व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स आर्ट एंड क्राफ्ट। तो फिर एक ऐसा नहीं कि मजबूरी या काम है, यू जस्ट वांट टू डू इट फ्रॉम द हार्ट, और यही सच्चाई है। दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू थैंक समाज पड़ गई। So I think ये गाने का I think it's the most beautiful I've seen. Like this works well. So every time I was listening to this song, I was like yeah, इसका भी दिल टूटा है इस कदर, जहाँ पे जिसको चाहते हैं वो किसी और से चाहते हैं, तो it's really that kind of a song। और इसमें बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, ऐसा नहीं कि वो पागल हो जाता है, वो कुछ गलत करता है, he just अंदर ही अंदर किसी को दिखाता नहीं है। And I think people who are the silent heroes जो है ना, जो किसी को बताते ही नहीं कि वो कितना दर्द सह रहे हैं। आई थिंक फॉर मी दैट इज दोज आर द हीरोज, दोज आर द पीपल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड आई थिंक हम हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ऐसा दोस्त मिलते हैं जो बताते ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर अंदर ही रखते हैं और उसको कुछ बना देते हैं और वो उनकी इंस्पिरेशन बन जाती है कुछ और बनने के लिए। आई थिंक it's a strength or sometimes the pain that we kind of grow. So I think it's a beautiful song in that sense, philosophically it will help. जैसे प्यार के लिए होता है ना कि प्यार कब किसी का पूरा होता है, प्यार का तो लफ्ज़ ही अधूरा होता है।
इश्क भी अधूरा, प्यार भी अधूरा। और सैडनेस में ना आदमी जो दुखी नहीं भी होता है, आप सैड सॉन्ग सुनाओ तो उसको लगता है कुछ तो दुख फील करो यार, मज़ा आ रहा है सुनने। सैड सॉन्ग की ये एक खासियत होती है। जी सर, आप बैक टू बैक देते ही रहते हिट, तो आप कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। आने वाले तो 15 सॉन्ग तो इन्हीं के साथ में बैठे और एक और गाना मेरा इनके साथ भी है। अभी एक गाना का एक गाना वो भी वो भी सैड सॉन्ग है, लेकिन उसका टेम्पो थोड़ा मजेदार है, थोड़ा अपबीट है। मतलब नाचते नाचते दुख लगता है, नाचते गाना। लेकिन वो थोड़ा अलग जोन में, यहाँ पे पूरा स्टोरी टेलिंग था, इमोशंस था, वहाँ पर भी है, बट इट्स अ मोर ऑफ अ कैची ट्यून इन द सेंस कि इट्स अपबीट। यहाँ पर जो सुर है, जो लिखावट है, जो जिसके का कॉम्पोजिशन है, दे मैच। वहाँ पे इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन ऑपोजिशन, बट इट्स कॉन्ट्रास्टिंग एंड मे बी ऑल्सो अपील टू अनदर सेट ऑफ पर ये जोड़ी आपको ना उस गाने में दिखेगी, साजिद का है, अपने कंपोज की है, गिरीश जी उसको प्रोड्यूस करते हैं। जी जी जी। सर एक क्वेश्चन है कि जब आपके पास गाना आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? मतलब पहले ठीक है देखते हैं या गाना देखते हैं या सुनते हैं, उसके ऊपर थोड़ा कितना काम करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मुझे गाना नहीं पसंद आया, डोंट केयर हाउ मच पैसा somebody is telling me, because on a monthly basis मुझे ऐसे 2-3 कॉल्स आते रहते हैं, because अभी 7 गाने रिलीज हुए, सब they have crossed around 10 to 15 to 30 million views, and it's all because not because of me, because the song is beautiful. मैंने सिर्फ थोड़ा उसको पुश कराया, but the song is beautiful and it's memorable. और जो भी आर्टिस्ट हैं वो कमा रहे हैं उसके जरिए, through the audio channel. So it's a great thing for artists और independent artists के लिए भी कि they are getting so much of work, and it is indie artists. एक ज़माना था कि हम वो ट्रेडिशन से निकलकर ओनली हिंदी फिल्मों में गाना चलता था, एंड ओनली a pop singer or a singer like him would never get a chance unless it was in a film. Now, thanks to the music industry and thanks to the today's generation, they're like, हमें फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, we can hear this song on audio channels, and I think it's such a great thing for young ये लाइन को हाईलाइट करना बहुत बड़ी बात है। अब फिल्म के जरिए लोग म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा पसंद अब इंडिपेंडेंट। and I'm so happy कि वो इंडिपेंडेंट आवाज़ आर्टिस्ट और कंपोजर्स और लिरिसिस्ट जिनका हक बनता है उसका to earn from that, they're getting that direct platform और लोग पसंद कर रहे हैं, and in a way to support that I'm here because it's all a teamwork. I'm a big fan of singers. Most of my friends, अगर हमारे घर में भी महफिल बनती है तो I always make sure कि मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, सिंगर्स हैं, because I think वो गाकर एक अलग, या म्यूजिशियंस बुलाता हूँ because I feel वो एक अलग माहौल पैदा करते हैं, and I really respect them. So I feel very I see कि सिंगर किस तरीके से गाया, it doesn't matter who's a singer, it doesn't have to be a famous person, but अगर गाया अच्छा है, then like I didn't know Saj till I heard those two songs, I said what a voice. So like I'm a big fan of his voice, and same for music compositions. So I think for me the song is number one, its content is, and second is content कि क्या कहानी हम दर्शाने वाले हैं, किस तरीके से, and then DOP matters, editor matters. उसके लिए मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, as a director also I can direct the scene, I can act in the scene and direct it also, so it's pretty easy, and plus मेरा experience है, I've done so much of work, so I kind of the music industry, the independent artists, they may not have that much of technical skill in some places, but because of my experience somewhere we kind of come and help each other और वो गाना बन जाता है अच्छा है, because sometimes many music independent artists don't have the intelligence or the experience that I have on films. So in some ways I'm partly as ghost directing it, in some ways I'm working on the edit, in some ways wherever my department where I have experience I show them, and it's not compulsory है, अगर चाहे तो मेरा suggestion ले सकते हो, नहीं तो it's okay, it's fine. So it's all about that, and I think without any ego I always put my ego down and say कि ये काम सर ऐसा सजेशन अगर आपको पसंद है, let's do this, if it is not then fine. So I think it's not about ego, it's about saying what is the best thing we can do to make this song look good, not कि मेरा ego ये कह रहा है. So I think I work like that, and it has always worked. I work with the most youngest and sometimes the most unique and inexperienced people, but somehow they have the talent, they have the passion, and that's all we need. And we have a platform to do. We live in a very good generation where we don't have to wait, for somebody to say yes. And यही power है, and we should use that power. थैंक यू सर। थैंक यू। इस गाने के साथ में आपको 2 लाइन बड़ी हेलो हमारा अब ये गाना सुनो हमारा। अब था तू मेरा एक बंदा रह गया, अब था तू मेरा अब ही रह गया,
बाजी हार गया मैं, दिल की बाजी हार गया। था इश्क कलंदर में क्या से क्या हो गया, होके तुझसे जुदा मैं तबाह हो गया। दर्द आँखों से दरिया बन के रह गया। ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया। ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया। No auto-tune! No auto-tune! सर आज यहाँ पे आए हैं, पार्टी की बात आप कर रहे थे, तो आज रात को धमाल क्या होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको आज का एम्बियंस? ये तो हमारा पार्टी का अड्डा है हमें डैडी एंड द होल गैंग। यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हुई हैं बिफोर आल्सो, लॉट ऑफ लॉन्चेस एंड इट्स अ वेरी पार्टी फ्रेंडली प्लेस। अंधेरी इज लाइक द हब फॉर लॉट ऑफ पीपल, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। कुछ दोस्त हमसे मिलने वाले हैं, हमसे यू नो दे आर हियर टू सपोर्ट अस, सो या वी वांट टू बी वेरी हैप्पी। सर सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको यहाँ का? सबसे बेस्ट बेस्ट हाँ, फूड ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मुझे लग रहा है ये टेलीविजन के साथ नहीं है, ये एमेथिस्ट की स्पेशल पीआर टीम है। आर यू फ्रॉम एमेथिस्ट? यस। यहाँ पे खाना कैसा है? मैं कई बार आ चुका हूँ एंड ऑनेस्टली आई लाइक द प्लेस, आई लाइक द पीपल एंड आई लाइक द ओनर्स। दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली, दे मेक थिंग्स हैपन, यू नो, दे आर हियर टू सपोर्ट यू एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वाइब एंड द डीजे इज ऑलवेज वर्क्स। आपका पगार मिलेगा। थैंक यू प्रेस, थैंक